दुनिया में मौजूद एक ऐसा अरब मुल्क है जहां पर एक इंसान ने जन्नत बनाई। एक वक्त था जब यहां पर जिन्नात का राज हुआ करता था। यहां पर एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसे जिन्नात ने तामीर किया और आज भी ये अपनी असल हालत में है। दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर सामरी जादूगर का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम आपको ओमान की सैर करवाएंगे, वही ओमान जहां पर बैठकर मलिका बिल्कीस ने हुकूमत की थी। कौम समूद का ताल्लुक भी ओमान से ही था। हजरत उवैस करनी रदियल्लाह ताला अन्हो का मज़ार और दुनिया की सबसे लंबी कब्र भी ओमान में ही मौजूद है। लेकिन आज का ओमान देखा जाए तो ये काफ़ी मॉडर्न है। यहाँ की औरतें हों या मर्द अपने शौक को पूरा करने के लिए हर नाजायज़ काम भी करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में हम ओमान के बारे में जानेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है तो इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि दिलचस्प मालूमात वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के इस जादुई सफ़र को शुरू करते हैं। ओमान, जिसे ऑफिशियली तौर पर सल्तनत ऑफ ओमान कहा जाता है, ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत अरब मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन के साथ मिलती हैं। ये सरजमीन दुनिया के सबसे पहले इंसानी आबादियात वाले खित्तों में शुमार होती है। इस खूबसूरत मुल्क का कुल रुकबा 39,05,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। रुकबे के एतबार से ये दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। इस सरजमीन पर 46 लाख लोग आबाद हैं। लेकिन आपको बताता चलूं कि ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है। इस आबादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, सौरी, मिस्री ये तमाम लोग शामिल हैं। हत्ता के फिलिपाइन और युगांडा के लोगों की भी एक कसीर तादाद इसमें मौजूद है। इस सरजमीन का दूसरा सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन शहर सोलाला शहर है। ये शहर अरब मुल्कों के लिए कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। यहाँ जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में मौसम ठंडा और ज़बरदस्त हो जाता है। पूरे अरब मुल्कों से लोग इस मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ आते हैं। इस मौसम को मुतरा का नाम दिया गया, यानी इस मौसम में हवा में हल्की हल्की नमी और ठंडक होती है। इन दिनों में पहाड़ सरसब्ज हो जाते हैं और हर तरफ देखने पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नजर आता है। यहाँ इन दिनों में खूबसूरत मेला भी लगता है जहाँ लोग खूब इंजॉय करते हैं। दूसरे ममालिक से आने वाले लोग यहाँ अपनी फैमिलीज के साथ आकर खूब इंजॉय करते हैं। इस शहर का कुल रुकबा 10,500 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में 3,31,449 लोग आबाद हैं। लेकिन ये आबादी सिर्फ वहाँ के अरबी वतनी लोगों की नहीं है, इसमें दूसरे मुल्कों के लोग भी शामिल थे। तो चलिए अब हम मुक़द्दस मकामात की सैर करते हैं। मोहतरम नाजरीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े आशिक हज़रत उवैस करनी रदियल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक भी उसी शहर में मौजूद है, यानी सोलाला में, जो पहाड़ों के बिल्कुल बीच में वाक़ है। ये वही हज़रत उवैस करनी रदियल्लाह ताला अन्हो हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी वालिदा मोहतरमा की खिदमत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक अजीम मर्तबा पाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद होते हुए भी ये एक ताबई गुजरे, यानी उन्होंने जागती आंखों से सहाबा इकराम को देखा, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात न हो पाई, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अपनी वालिदा की खिदमत थी। इनके मज़ार मुबारक पर सालाना हज़ारों लोग हाज़री देते हैं और फातिहा का नजराना पेश करते हैं। पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशियों की तादाद ज़्यादा होती है। अब हम ज़ियारत करेंगे दुनिया की सबसे लंबी कब्र, यानी हज़रत इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार मुबारक। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी कब्र दुनिया की सबसे लंबी कब्र है, जिसकी लंबाई 12 मीटर के करीब है। ये मज़ार मुबारक भी सोलाला में ही मौजूद है, जहाँ सालाना हज़ारों लोग जाके फातिहा का नजराना पेश करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि सोलाला शहर के करीब एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसे जिन्नात का गांव कहा जाता है। यहाँ करीब करीब से लोग शाम के वक्त नहीं गुजरते। अगर हम इसकी तारीख पर नज़र डालें तो यहाँ बनने वाला भाला फोर्ट यानी किला जिन्नात ने तामीर किया था और इस किले को सिर्फ एक रात के अंदर मुकम्मल किया गया था। इसमें कितनी हकीकत मौजूद है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतर जानती है। अलबत्ता लोग यहाँ रात को सिर्फ जिन्नात के खौफ की वजह से यहाँ नहीं आते। ये पूरा गाँव आज भी अपनी असल हालत में पुराने ज़माने का बना हुआ मौजूद है। लोग दिन के टाइम यहाँ आते हैं, वीडियोस वगैरह बनाकर इसको देखकर शाम से पहले पहले वापस चले जाते हैं। सुनने में आता है कि रात के वक्त यहाँ टैक्सी ड्राइवर्स और दूसरे कार या गाड़ियों के ड्राइवर्स को इंसानी शक्ल में जिन्नात खड़े होकर रोकते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता। ये लोग फिर डर के मारे दोबारा इस तरफ का सफ़र रात के वक्त नहीं करते। सोलाला के अंदर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसे वादी जिन का नाम दिया गया। ये वही जगह है जहां पर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करके खड़ा कर दें, गाड़ी खुद ब खुद चलना शुरू कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेगी। लोग यहां आते हैं और गाड़ी को न्यूट्रल करके खड़ा कर देते हैं, फिर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई चढ़ना शुरू हो जाती है।
ओमान एक अरब मुल्क है और यहाँ की कौमी ज़ुबान अरबी है, जहाँ टोटल आबादी का 95% हिस्सा मुसलमान लोगों पर मुश्तमिल है। बाकी 5% लोग क्रिश्चियन और दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मुल्क अपने रुकबे के एतबार से दुनिया के 70 नंबर पर आता है और आबादी के लिहाज से 125 नंबर पर आता है। अरब की ये वो सरजमीन है जहाँ कौम समूद को अजाब नाजिल हुआ। ओमान का दारुल हुकूमत देखा जाए तो मस्कत सिटी है, जो कि मुल्क का सबसे अजीम और बड़ा शहर माना जाता है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा है। इस शहर का कुल रुकबा 3500 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 17 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये ओमान का सबसे बड़ा बिजनेस हब भी है। मुल्क के तमाम हुकूमती इदारे, हेडक्वार्टर्स, इनके अलावा तमाम बैंकों के हेडक्वार्टर्स भी इसी शहर में ही मौजूद हैं। ये मशरक़ी वस्ता का कदीम तरीन शहर माना जाता है। पूरे ओमान में खूबसूरत और बेहतरीन बड़े बड़े रोड्स बनाए गए हैं, जो कि अक्सर औकात पहाड़ों के बीचों बीच गुजरते हैं। यहाँ टैक्सी और बस ट्रांस का निज़ाम भी इंतहाई ज़बरदस्त है। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं कि ओमान के अंदर टैक्सी और बसें तकरीबन ज़्यादातर ओमानी लोग ही ड्राइव करते हैं। गैर मुल्कियों को अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है कि वो टैक्सियों को चला सकें। ओमान के कानून में ये शामिल है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हत्ता कि अगर आप एक शॉप भी डालते हैं, तो वहाँ पर ओमान के सुल्तान की तस्वीर होना लाजिम है। ये वहाँ के कानून में शामिल है। ऐसा न करने की सूरत में बल्दिया की तरफ से जुर्माना भी दिया जाता है। ओमान एक अरब और गर्म मुल्क है। यहाँ गर्मियों में गाड़ियों के बम्पर्स तक पिघल जाते हैं। खुश्क और गर्म हवा साल के तकरीबन 10 महीने ही चलती है। प्यारे दोस्तों, अगर हम आज जो 2025 में ओमान को देखें तो आज का ओमान काफ़ी मॉडर्न हो चुका है। यहाँ की लड़कियाँ जदीद लिबास भी पहनती हैं और अबाया भी करती हैं। ओमान के अरब लोग भी दूसरे अरब लोगों की तरह अपना शौक़ पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ओमान में आपको आज डांसिंग क्लब्स और बार भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जगह जगह पर प्राइवेट पार्टीज का एहतमाम भी किया जाता है, जिनमें लोग खूबसूरत लड़कियों को दुनिया से लाते हैं और उनसे बेली डांस करवाते हैं, जो कि आज अरब का एक कल्चर बन चुका है। इसके अलावा मस्कत में भी आपको प्राइवेट पार्टीज देखने को मिलेंगी, जिनमें लड़की इंतहाई फ्रेश कपड़ों में डांस करती है। ओमान में चलने वाली करेंसी ओमानी रियाल है, जो कि दुनिया की दूसरी मजबूत तरीन करेंसी मानी जाती है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 724 रुपीज़ के बराबर और इंडियन 225 रुपीज़ के बराबर है। पूरे मुल्क में सफाई इतनी है कि देखने वाले का दिल खुश हो जाता है। ओमानी लोग प्यार मोहब्बत वाले हैं। यहाँ की शादियाँ इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। ओमानी ट्रेडिशनल कल्चर को सामने रखकर शादियाँ की जाती हैं। ओमानी रक्स होता है, जिसमें मर्द और औरतें सब शामिल होते हैं। खाने में वसी वरीज खाने का इंतज़ाम होता है, जिसमें मटन मदफून या लहम मदफून है। यहाँ के लोग भी दूसरे अरब मुल्कों की तरह सारा साल कहवा, खजूरें और खुश्क मेवाजात खाते हैं। ओमान के लोगों का लिबास कंदोरा है, लेकिन ये दूसरे अरब मुल्कों की तरह सर पर रुमाल और गात्रा नहीं रखते, बल्कि ये खास किस्म की टोपी पहनते हैं, जो कि इनके कल्चर को जाहिर करती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी ओमान के मुताल्लिक आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।